हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग पावर सिस्टम में एवीआर के बारे में बात करेंगे। तो जो एवीआर होता है इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। एवीआर के बारे में हमने बात भी किया है, दो तीन वीडियो में हमने बात किया है एवीआर के बारे में। तो जो एवीआर होता है बेसिकली कहाँ पर लगा होता है, जनरेटिंग साइड में लगा होता है, मतलब जहाँ पर सिंक्रोनस जनरेटर लगा होता है पावर हाउस में, तो वहाँ पर ही ये एवीआर को हम लोग लगाते हैं। तो जो एवीआर है बेसिकली करता क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ अगर नोट डाउन करें, अगर जनरेटर सिंक्रोनस जनरेटर मतलब ऑल्टरनेटर का जो आउटपुट वोल्टेज वो कितना है, वो है 11 kV। अगर आउटपुट वोल्टेज में अगर किसी भी तरीके का अगर वेरिएशन होता है तो ऐसे केस में होगा क्या, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें वोल्टेज वेरिएशन होगा। ट्रांसमिशन लाइन में अगर वोल्टेज वेरिएशन होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, तो ऐसे केस में जो रिसीविंग एंड होगा वो उसमें वहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा। अगर रिसीविंग एंड पर अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो हमारे वहाँ पर जो सप्लाई आ रही होती है 230 वोल्ट की, तो उसमें बेसिकली क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा। और ऑब्वियसली अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ±5% टॉलरेबल है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में हमारा जो डिवाइस है वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, राइट। तो जो वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन है इसे हमें क्या करना है, इसे हमें एलिमिनेट करना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन है इसे हमें बहुत हद तक के कम करना है। वोल्टेज को हमें कांस्टेंट रखना है जनरेटिंग साइड से ट्रांसमिशन साइड से डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर यूटिलाइजेशन साइड तक के जो वोल्टेज है उसे हमें क्या रखना है, जो वोल्टेज है उसे हमें कांस्टेंट रखने का काम करना है। तो जो वोल्टेज है इसे कांस्टेंट रखने का काम कौन करता है, एवीआर करता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात की इन पावर सिस्टम जनरेटर आउटपुट वोल्टेज शुड बी कांस्टेंट। पावर सिस्टम में जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट होना चाहिए। दैट इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ जनरेटर शुड बी कांस्टेंट। जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इफ फ्लक्चुएशन इज हैपनिंग इन जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज, जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज में फ्लक्चुएशन अगर होती है तो ऐसे केस में जो फ्लक्चुएशन होगी वो पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम में होगी। और ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने की वजह से होगा क्या, जो रिसीविंग एंड होगा वहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हमें देखने मिलेगा, राइट। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग लगा देते हैं एवीआर। तो जो एवीआर है वो करता क्या है, बेसिकली जो जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है या फिर बोल सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज, उसे सेंस करने का काम करता है। जैसे एवीआर को अगर लगता है कि जो जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो इंक्रीज़ कर गया है, तो जो एवीआर है वो क्या करेगा, जो फील्ड का जो करंट होगा जनरेटर का उसे डिक्रीज़ कर देगा, फील्ड एक्साइटेशन कम कर देगा, जिसकी वजह से होगा क्या, जो जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, अगर जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज अगर कम होता है, राइट, तो जो एवीआर होगा वो क्या करेगा, जो जनरेटर है उसका जो फील्ड करंट होगा उसे इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। सिमिलरली अगर जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज अगर इंक्रीज़ करता है तो जो एवीआर होगा वो क्या करेगा, जनरेटर का जो फील्ड करंट होगा उसे डिक्रीज़ कर देगा, जिसके वजह से होगा क्या, जिसके वजह से होगा क्या, जो जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। जैसे हमने बात किया, अगर जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो एवीआर होगा फिर जनरेटर के फील्ड करंट को डिक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। और जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज अगर कम है तो जो एवीआर है वो क्या करेगा, जो जनरेटर है उसका जो फील्ड करंट है उसे बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज है वो इंक्रीज़ कर जाएगा जनरेटर का। तो कुछ इस तरीके से जो एवीआर है वो क्या करता है, जो जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है उसे कांस्टेंट रखने का काम करता है। जो एवीआर होता है बेसिकली एक तरीके का क्लोज लूप टाइप का कंट्रोल सिस्टम होता है, राइट, जो कि जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज को कंटिन्यूसली सेंस कर रहा होता है। और आउटपुट वोल्टेज में अगर किसी भी तरीके का अगर चेंज होता है तो जो चेंज होता है फीडबैक के थ्रू इनपुट में जाता है, और जो इनपुट होता है वहाँ पर एरर डिटेक्टर होता है, जो कि जो फीडबैक सिग्नल और जो एक्चुअल में जो आउटपुट जो मिल रहा है दोनों का डिफरेंस निकालता है, और अकॉर्डिंगली इन जो इनपुट है उसे प्रोसीड करता है आगे सिस्टम में। अगर हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में अच्छे से अगर हमें पता हो तो यहाँ पर हम लोग ये एवीआर को रिलेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये भी जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर जो कंसिडर किया ये काफ़ी है। जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज अगर कम होता है तो जो एवीआर होगा जनरेटर के फील्ड एक्साइटेशन को इंक्रीज़ कर देगा, और जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है तो जो एवीआर है वो क्या करेगा, जनरेटर का जो फील्ड एक्साइटेशन है उसे कम कर देगा, जिसकी वजह से जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा कम हो जाएगा। ड्यू टू दिस, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ड्यू टू दिस जनरेटर आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर ये पैरामीटर की वजह से, एवीआर की वजह से जो जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा कांस्टेंट होगा। एवीआर को हम लोग एक और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम मोस्ट ऑफ द लोड्स आर इंडक्टिव। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में होता है कि आधे से ज़्यादा जो लोड होते हैं वो कैसे होते हैं, इंडक्टिव होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन हमारी इंडक्टिव है, ट्रांसफार्मर हमारा जो सिस्टम में लगा होता है वो इंडक्टिव होता है, जिसकी वजह से होता है कि हमारा अगर सिस्टम अगर इंडक्टिव होता है तो जो रिएक्टिव पावर होता है वो हमारे सिस्टम में प्रेजेंट होता है, राइट। अगर हमारा सिस्टम अगर इंडक्टिव होता है तो ऐसे कि इसमें जो रिएक्टिव पावर है हमारे सिस्टम में होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, हमारी इंडक्शन मोटर सिंपल सा एग्जांपल, या फिर ट्रांसफार्मर कंसिडर कर लो, तो जितनी भी जो मशीन है, कैसी मशीन है, इंडक्टिव मशीन है, जिसकी वजह से होता है कि जो मशीन है इसमें रिएक्टिव पावर हमेशा एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें हमारी जो मशीन है उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसे होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए फॉर प्रॉपर ऑपरेशन, राइट। इंडक्शन मशीन में जो एयर गैप में जो फ्लक्स जो बन रही होती है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कांस्टेंट होना चाहिए फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ मशीन।
और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फ्लक्स है इसे कांस्टेंट रखने के लिए हमें मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे मशीन में मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज़ करता है तो ऐसे केस में होता क्या है, जो रिएक्टिव पावर है वो आने लगता है, रिएक्टिव पावर इंक्रीज़ करने लगता है। और रिएक्टिव पावर इंक्रीज़ करने की वजह से होता है कि जो पावर फैक्टर है वो ड्रॉप होने लगता है, पावर फैक्टर कम होने लगता है। तो जैसे कि हमने बात किया, हमारे सिस्टम में आधे से ज़्यादा जो लोड होते हैं वो कैसे होते हैं, इंडक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में जो रिएक्टिव पावर होता है वो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रिएक्टिव पावर की जो डिमांड है इसे हमें क्या करना होता है, इसे हमें फुलफिल करना होता है ऑल द टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिमांड ऑफ रिएक्टिव पावर नीड टू बी फुलफिल ऑल द टाइम टू प्रिवेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन। जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया वोल्टेज फ्लक्चुएशन, जैसे कि हमने बात किया हमारे सिस्टम में जो वोल्टेज जो फ्लक्चुएशन हो रहा होता है वो किसके वजह से हो रहा होता है। आई होप यहाँ से हमें पता चल गया होगा। रिएक्टिव पावर की जो डिमांड है उसे फुलफिल करने के लिए हमें जो रिएक्टिव पावर है उसकी जो डिमांड है उसे हमें फुलफिल करना होता है, ताकि जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है उसको हम लोग क्या कर पाए, प्रिवेंट कर पाए। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को ही प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एवीआर यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द जनरेटर। और जो एवीआर होता है कहाँ पर लगा होता है, पावर हाउस में लगा होता है, जो कि जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज को कंटिन्यूसली सेंस कर रहा होता है।